मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बात करेंगे नारी के निवेश मंत्र की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं का जो निवेश का जो पूरा ट्रेंड है वो क्या कहता है, उस पर चर्चा करेंगे। आखिरकार महिलाएं कहां पर निवेश करना पसंद करती है, बचत के साथ साथ नारी का जो मनी मैनेजमेंट है वो कैसा है, इस पर रहेगी आज की हमारी खास चर्चा। और हमारे साथ बेहद ही खास आज एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। सुरंजना बोर ठाकुर, हेड डिस्ट्रीब्यूशन मिरई एसेट, प्रीति राठी गुप्ता, फाउंडर लक्ष्मी, और पूजा भिंडे, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आप तीनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। और आप तीनों को ही बहुत बहुत बधाई इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। और आप सभी अपने अपने क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में काफ़ी पायनियर हैं, काफ़ी ज़्यादा आप जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको बढ़ाती हैं, हमारे साथ कई चर्चाओं में शामिल हुई हैं। इसलिए आज हम समझेंगे कि आखिरकार जो आज की नारी है वो कहाँ पर निवेश करना पसंद करती है और कितना बदला है अब तक का ट्रेंड। सुरंजना, आपसे शुरू करेंगे। और क्योंकि हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड के डेटाज आते हैं, जो एम्फी भी जो आंकड़े जारी करती है, वो कहती है कि पिछले कुछ समय में जो नारी की भागीदारी है निवेश में, खासतौर पर म्यूचुअल फंड निवेश में, वो बढ़ी है। आपसे जानना चाहते हैं क्या बदला है इतने सालों में, जो कि अगर हम 2023 तक का आंकड़ा अगर देखें उसमें एक अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। क्या एक कॉन्फिडेंस आया है महिलाओं में म्यूचुअल फंड में निवेश के प्रति, क्योंकि जो यूजुअली वो सेव करना पसंद करती हैं अब वो एक थोड़े से रिस्केड एसेट म्यूचुअल फंड में भी डालना पसंद करती हैं? So, Swati, good evening and happy International Women's Day to all your viewers who are watching the show. I think आपने जैसे बोला, of course, number of women जो investing निवेश करना शुरू कर रहे हैं वो definitely बढ़ा है. In fact, December 2019 से अगर आप December 2023 तक के numbers देखोगे तो वो almost number of investors, number of women investors double हो चुके हैं. एक इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कोविड के टाइम लोगों को बहुत रियलाइजेशन हुई है। एक तो पैसे की महत्व के बारे में बहुत रियलाइजेशन हुई है, लेकिन ये भी हुआ है कि उस टाइम पे लोगों के पास थोड़ा समय था। तो उस समय में काफी लोगों ने इन मार्केट्स में निवेश करने के तरीके, मार्केट्स में निवेश करने के जो जो जरिए हैं उनके बारे में ज्यादा नॉलेज गेन की और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, क्योंकि क्या हुआ है कि जो इन्वेस्टर्स उस समय में मार्केट में निवेश किया उन्होंने, markets काफी अच्छा कर गए हैं, which is why people have made money and people have had a good experience so far. So that is one of the reasons because of which retail investors का participation Indian market में बढ़ा है. Even stock market में अगर आप देखोगे डीमैट investing में भी number of डीमैट्स which are there in India have gone up quite a bit. ये बढ़ोतरी भी इसीलिए हुआ है कि काफी इंटरेस्ट बढ़ा है मार्केट में. बट अगर आप टेक्नोलॉजी के डिफरेंस जो देखोगे प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, शायद लोगों को ट्रांजैक्शन ईज भी जो मिला है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, उसकी वजह से भी लोगों का इंटरेस्ट काफी बढ़ा है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स का. विद इन दैट women have definitely started, trends have started changing. लोग पहले जो विमेन सिर्फ घरेलू मामलों में सिर्फ हाउस होल्ड का कोई एक्सपेंस है या चिल्ड्रंस एजुकेशन है उसी में सिर्फ भागीदारी ले रहे थे, आज के दिन में वो प्रॉपर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में या इवन रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं. और शायद आपके जैसे प्रोग्राम्स जो होते हैं जहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि प्रोसेस कैसा है, कैसे क्या फॉलो करना चाहिए जिससे इन्वेस्टमेंट की जर्नी अच्छी हो पाए, उससे भी शायद लोगों की थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ रही है. द मोर अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग, द मोर नॉलेज इज आपने सुरंजना की महिलाओं का जो आत्मविश्वास है फाइनेंस में वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और पिछले कुछ सालों में जो आंकड़े हैं वो इसकी गवाही भी देते हैं. मैं प्रीति आपसे यही समझना चाहूंगी कि महिलाएं डेफिनेटली थोड़े रिस्कियर एसेट में निवेश करने की शुरुआत कर चुकी हैं, पर एक प्राइमरी जो एक उनका एक निवेश का जो लोकप्रिय जरिया है पिछले कुछ समय में वो क्या रहा है,
और वो कौन से ऐसे मीन्स हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए वो अपने फाइनेंस के डिसीजन सामने रखती हैं। तो आपने जो स्टडी की है उसमें क्या सामने आया है? सबसे पहले स्वाति, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, और आपके सब व्यूअर्स और स्पेशली मेरे को पैनलिस्ट जो हैं सुरंजना और पूजा को भी बहुत बहुत हैप्पी वुमेन्स डे। तो आई थिंक हमारा ये मानना है, और जो हमने जो स्टडी की थी, हमने शुरुआत की थी स्वाति स्टडी की 2 साल पहले, जिसको हम लक्ष्मी वुमेन एंड मनी पावर रिपोर्ट बोलते हैं। और ये हमने जो इंडिया का जो मास मिडिल इनकम की जो वुमेन है उनके साथ ये स्टडी की थी। और जो आंकड़े सामने आए उसको अब हम जो लक्ष्मी में हम ये करते हैं कि हर एक नए-नए शहर में, जैसे हमने लास्ट ईयर स्टडी कंपेयर की जोधपुर की महिलाओं को, तो इस तरीके से हर एक शहर सिटी वाइज हम ये प्रोसेस अब कर रहे हैं। तो इसमें कई चीजें एक्चुअली सामने आती है। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हम नंबर्स देखते हैं, भले ही आप म्यूचुअल फंड्स देखें, डीमैट अकाउंट देखें, भले ही वो महिलाओं के नाम पे हो, पर ये जरूरी नहीं है कि उनको महिलाएं ही मैनेज कर रही हैं। तो सबसे पहले जब हमने ये स्टडी की और हमने महिलाओं से पूछा, तो काफी सरप्राइजिंग आंकड़े सामने आए। जैसे कि ऑलमोस्ट हाफ 50% वुमेन को ये नहीं पता था कि उनके पैसे कहाँ रखे हैं, उनकी जो अर्निंग्स है या उनकी जो सेविंग्स है वो कहाँ इन्वेस्ट की जाती है या कहाँ रखी जाती है। अ, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, ऑलमोस्ट 65% वुमेन, या तो फिक्स डिपॉजिट्स या गोल्ड में निवेश करना, क्योंकि वो उनको समझती है। और एक प्रोडक्ट है इंडिया में जिसको बीसी कहा जाता है, जो कि काफी पॉपुलर है महिलाओं में, उसमें अपना पैसा डालती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज ये भी सामने आई कि ओनली 2% वुमेन, यानी कि 2% महिलाएं, हमने 4,000 महिलाओं से ये पूछा था, और उसमें से सिर्फ 2% महिलाएं अपने रिटायरमेंट के बारे में या उसके बारे में प्लान करने के बारे में सोच रही हैं। तो ये आंकड़े एक्चुअली काफी वरीसम है। हम इंश्योरेंस अगर देखें तो ये कोविड के बाद हमने स्टडी की थी, तो ऑलमोस्ट 60%, 65% वुमेन हैड नो इंश्योरेंस, और ये काफी शॉकिंग है। तो इसीलिए हमारा ये मानना है कि जहां तक वुमेन अर्न करने की जो उनकी मतलब जो कैपेबिलिटी, जो वुमेन अब बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रही हैं, हो भी रही हैं, तो वो कमा तो रही हैं, बचा तो रही हैं, पर उनको ये फाइनेंशियल लिटरेसी लेना कि हमें आगे ये कहाँ डालना चाहिए ये पैसा, ये शायद इसकी बहुत ज्यादा और जरूरत है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल है। हम देश के आधी महिलाओं की बात कर रहे हैं। हम लक्ष्मी में ये देखते हैं इस प्लेटफॉर्म पे कि कई बार, जैसे आपने कहा कि रिस्कियर एसेट क्लासेस जैसे इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड्स में महिलाएं पैसे डालना शुरू कर रही हैं। हमारा ये मानना है कि अगर महिलाओं को इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल लिटरेसी या अवेयरनेस की जाए, तो वो बहुत अच्छे से इंफॉर्म डिसीजन ले सकती हैं कि उनका पैसा कहाँ रखा जाए। मुझसे कई लोग ये कहते हैं तो वुमेन काफी रिस्क एवर्स है, और मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल गलत है। हम महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इससे ज्यादा रिस्क और क्या हो सकता है। तो अगर हम समझें और एसेट क्लासेस के बारे में समझें कि हमें ये पैसा कितने, इसका रिस्क कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, इससे हमारा कौन सा फाइनेंशियल गोल मीट होता है, तो महिलाएं बहुत अच्छे से अपने निवेश के डिसीजंस ले पा रही हैं। पर अभी भी बहुत बहुत बोला कि ज्यादा है और एक गैप है। सही जो गाइडेंस है उसको आगे महिलाओं तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। आपकी इस बातों से हम यही समझ पा रहे हैं कि वो चाहती हैं करना, लेकिन कई बार शायद गाइडेंस की कमी है, जिसके चलते वो सही डेस्टिनेशन तक शायद उनका ये कदम नहीं पहुंच पाता है। पूजा, ऐसे में ही जो आजकल की जो महिलाएं हैं, नारी हैं, जो कि अब वर्कफोर्स में आई हैं, जो कॉन्फिडेंट लड़कियां भी हैं, जो कि डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन शॉपिंग ये सब करना जानती हैं, उनसे जब आपकी बातचीत होती है तो वो अपने पैसे कहाँ पर लगाती है? क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं महिलाएं बचत तो करती हैं पर शायद निवेश में थोड़ा बहुत वो टाइम लगाती हैं। तो क्या ऐसी जो आजकल की नारी है वो पैसे लगा रही हैं, और कहाँ पर पैसे लगा रही है, उनकी सोच क्या है निवेश को लेकर? बिल्कुल, थैंक यू सो मच स्वाति। हैप्पी वुमेन्स डे सबको, एंड मेरी को पैनलिस्ट को भी। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आज की नारी जो है ना, वो काफी हद तक समझ चुकी है कि हमको चार्ज लेना है खुद के फाइनेंस का।
तो आई थिंक जैसे आपने राइटली उसको पूछा कि डिजिटलाइजेशन को किस तरीके से वो यूज करती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी मैं देख रही हूँ कि काफी डीमैट अकाउंट्स वो खुद ही बना लेती हैं। इन्वेस्टमेंट में देखें तो एसआईपी वगैरह कुछ शुरू कर लेती है, क्योंकि अगर वो वर्किंग है ना, तो क्या होता है, एक वर्क कल्चर की वजह से टैक्स प्लानिंग उनकी हो जाती है, क्योंकि उनको टैक्स सेविंग करना है एटीसी में। इफ दे आर वर्किंग, उनका कहीं पे जॉब है, तो ये सारे निवेश तो वो ऑलरेडी कर लेती हैं। और एसआईपी मेरे ख्याल से अभी हम पिछले 4 साल से इतना इसको हमने पॉपुलर एक इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए इस तरीके से कहा है, तो एसआईपी तो सभी के पास है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि दे हैव नॉट स्टार्टेड येट, दे हैव स्टार्टेड। लेकिन जो गैप है ना, वो कहाँ पे आ रहा है कि मैं देख रही हूँ काफी हद तक जो आज की जनरेशन है वो निवेश कर लेती है, लेकिन उनको एग्जैक्टली कितना निवेश करना है वो नहीं समझ में आता। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 50,000 या लाख रुपए की सैलरी ड्रॉ कर रही है महीने में, तो उनकी एसआईपी अगर हम देखें तो उन्होंने 5-1 हजार से शुरू की होगी। अब एवरी ईयर आपकी सैलरी या आपकी बिजनेस इनकम भी है, आप टॉप अप कर वो इंक्रीज होती है, आपकी लाइफस्टाइल बढ़ती है, आपके खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाना भूल ही जाते हैं। मतलब हमने एक बार, आज के दिन हम काफी बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ बैठो, प्लानिंग करो, गोल बेस्ड प्लानिंग करो, रिटायरमेंट की प्लानिंग करो, ये सब हो जाता है। जिस दिन सुनते हैं ना, उस दिन कहीं ना कहीं वो जोश आता है कि चलो कर ले, लेकिन इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, उसको वो फॉलो अप नहीं करती हैं। सेकेंडली, काफी लोग आके मिस सेलिंग भी कर लेते हैं, लाइक बैंक आरएम्स, दे आर वेरी मच कनेक्टेड। फिर काफी टाइम जूलर्स के पास भी मैं देख रही हूँ कि काफी ऐसी पॉलिसीज आती हैं जहाँ महिलाएं इमोशनली बोलती है कि चलो हर महीने में थोड़ा बहुत ज्वेलरी खरीद लूं, तो उनको यही नहीं पता कि एसिड एलोकेशन भी करना है। तो डिपेंडेंसी मेरे हिसाब से थोड़ी कम हो गई है। इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने शुरुआत कर ली है, लेकिन थोड़ा मैनेजमेंट समझना जरूरी है। एंड क्योंकि वर्किंग है ना, तो मैं ये समझती हूँ कि हर महिला ये प्लान कर तो रही है कि मैं कदम से कदम बढ़ा के अपने मेल काउंटर पार्ट के साथ शुरुआत तो करूंगी, लेकिन उन्हें ये भी देखना है कि उनके करियर में काफी ब्रेक्स आने वाले हैं। मैटरनिटी ब्रेक हो सकता है, शादी की तो फैमिली इन लॉज कहीं शिफ्ट हो गए, तो कंटिजेंसी को भी प्लान करना है। एंड जो बिजनेस करते हैं वो काफी टाइम स्वाति वही का वही पैसा अपने बिजनेस में लगाते हैं, तो वहां पे भी एक क्रिएट करना है आपको कि सेविंग इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आपका एवरी ईयर कुछ पोर्शन होना चाहिए। राइट। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट की तरफ भी पोर्शन होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम सेविंग जो आप करती हैं, और धीरे धीरे जो एक महिलाओं की बचत का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे निवेश की तरफ बढ़ता जा रहा है। जो एक बहुत ही पसंदीदा जो पैसे लगाने का विकल्प सुरंजना महिलाओं के लिए रहा है वो गोल्ड रहा है। पर अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि चाहे गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हो, गोल्ड ईटीएफ हो या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो, उसमें भी जो रुचि है वो महिलाओं की बढ़ रही है। अब ये समझना हम आपसे चाहेंगे, जो महिलाएं अभी देख रही हैं उनको अपने पोर्टफोलियो प्लानिंग में गोल्ड का जो प्लेसमेंट है वो कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि और ये आंकड़े कहते हैं कि मैक्सिमम जो गोल्ड है वो महिलाओं के पास रहता है, और इनफैक्ट वो घरों में रहता है, तिजोरियों में रहता है, लॉकर्स में रहता है। तो इस गोल्ड का सही फायदा, उसे रिटर्न कैसे कमाया जाए? गोल्ड इंडियन महिलाओं के लिए गोल्ड एक बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड व्हीकल है। इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत लेटर देखा जाता है। एक्चुअली वो देखा जाता है कि आप गोल्ड किस हिसाब से अपने पास रख रहे हैं फ्रॉम अ इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू। सो उसका एक कनेक्ट उस तरीके से भी है। लेकिन निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से फिजिकल गोल्ड को निवेश के माध्यम से नहीं देखा जाए तो बेटर है। आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज आप सॉवरेन गोल्ड फंड्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, या आपका गोल्ड ईटीएफ ऑप्शन है, या आपके नॉर्मल म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू, मतलब अलग अलग जरिया है आपका निवेश करने का। ये गोल्ड ही नहीं, किसी भी एसेट क्लास के लिए लागू होता है कि आप कुछ एक परसेंटेज आप इस एसेट क्लास में रख सकते हो। आपको डिस्प्रोपोर्शनेटली नहीं रखना चाहिए। कई बार मैंने देखा है हमारे इंडियन महिलाओं के लिए कि रियल एस्टेट या गोल्ड में ही उनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट या सबसे ज्यादा पोर्शन पड़ा हुआ होता है, एंड कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में कुछ एक्सपोजर होता ही नहीं है।
इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप हर एसेट क्लास की एक्सपोजर लो और उस एसेट क्लास में कितना उनका एक्सपोजर होना चाहिए वो एक उनको फाइनेंशियल एडवाइजर बता सकते हैं, क्योंकि जर्नी वहां पे नहीं शुरू होती कि किस में कितना डाला जाए, शुरू वहां से होती है कि आपका रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों निवेश कर रहे हो, कितने टाइम होराइजन के लिए आप निवेश कर रहे हो, उस गोल क्या है आपका, रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कौन से एसेट क्लास में, कौन से ज्यादा रिस्की कम रिस्की कौन से एसेट क्लास में आप जाना चाहते हो, कॉन्सिक्वेंटली आप डिसाइड करते हो कि कौन से प्रोडक्ट्स में निवेश किया, कौन से एसेट क्लास में एक्चुअली कितना डालना चाहिए, बट इट इज अ फंक्शन ऑफ वेयर यू वांट टू रीच। बट एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि कई बार जैसे प्रीति ने भी मेंशन किया, ये मैं भी बहुत बिलीव करती हूँ। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा जहाँ पे बोल रहे हैं कि वर्किंग विमेन में भी कि 74% of working women in India invest, but only 7% of women make their investment decisions on their own. So ये चीज हमें सोचना चाहिए, और एब्सोल्युटली। ये आपके जो प्रोग्राम्स है या अवेयरनेस इनिशिएटिव्स है वहां से ज्यादा सीख के लोगों को अपनी फाइनेंसेस पे कंट्रोल लेना चाहिए। वाकई सुरंजना, जैसा आप कह रही है, प्रीति भी कह रही है और पूजा भी कह रही है कि निवेश की बागडोर अपने हाथ में लेना जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके निवेश का नजरिया क्या है। और कई बार शायद गलती यहीं पर हो जाती है कि किसी दूसरे की सुनकर या किसी के बहकावे में आकर मिस सेलिंग का शिकार होकर गलत जगह निवेश कर बैठती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, और ये तभी आएगा जब आप अपने निवेश के बारे में सही जानकारी रखेंगे, और जिसकी हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको सही रास्ता दिखाएं अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी हमारी आज की महिला एक्सपर्ट्स के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नारी के निवेश मंत्र, आज हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पर सुरंजना बोध ठाकुर मिरर एसेट से, इनसे कर रहे हैं खास चर्चा। प्रीति राठी गुप्ता लक्ष्मी से हमारे साथ है, और पूजा भिंडे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, इनसे कर रहे हैं खास चर्चा कि महिलाओं के लिए जो मनी मैनेजमेंट है उसको वो कैसे और सफल बनाएं। प्रीति, यूजुअली हम देखते हैं कि चाहे महिला हो या चाहे पुरुष हो, एक इन्वेस्टमेंट का या इन्वेस्टमेंट नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो एस्पेक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। लेकिन शायद पुरुषों के मुकाबले महिलाएं थोड़ी ज़्यादा इसमें लैग करती हैं, वो है इंश्योरेंस को लेकर। आई एम श्योर अब तस्वीर काफ़ी बदली है, पर एक महिला के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, अभी मैं चाहती हूँ हमारी तमाम महिला दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा स्वाति, और आई थिंक फाइनेंशियल यानी एक सोच समझ के एक प्लान बनाना, एसेट एलोकेशन करना, ये सब बहुत जरूरी है। और ये मेरा मानना है कि महिलाएं और मतलब मेन एंड वुमेन दोनों को ही उतना ध्यान देना चाहिए। पर जहां तक इंश्योरेंस की बात है, ये महिलाओं के लिए शायद और भी ज्यादा जरूरी है, इसलिए क्योंकि स्पेशली जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, मैंने जैसे आपको ये आंकड़ा बताया कि काफी शॉकिंग नंबर है, काफी शॉकिंग फिगर है कि कोविड के बाद भी इतनी हाई नंबर ऑफ वुमेन के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। और हम जानते हैं कि महिलाओं के एक तो लाइफ स्टेजेस जो होती हैं, दूसरी जो वुमेन रिलेटेड जो जितनी डिजीजेस हो सकती हैं, अगर इन सब का आप कवर ना लें या इंश्योरेंस ना लें, तो वुमेन कई बार एक राइट मेडिकल अटेंशन नहीं ले पाती हैं। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। और हम हमारी महिलाओं को लक्ष्मी पे ये कहते हैं कि आप शुरू करें हेल्थ इंश्योरेंस, सबसे सिंपल एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर लें, मेडिकल इंश्योरेंस कवर लें। प्रॉब्लम ये होती है विमेन किस पॉइंट पे ड्रॉप ऑफ हो जाती है, क्योंकि उनको कंफ्यूजन रहता है कि हम इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ये कि पूरा फुल ब्लोन कवर है, एग्जॉटिक है, इसमें सब चीज है, हम ये लें कि हम ये लें। तो हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप एक वनीला प्रोडक्ट लें, प्योर एक कवर लें, कम से कम आपके पास 4 से 5 लाख का हॉस्पिटलाइजेशन का एक कवर हो, क्योंकि हमने कोविड के समय भी देखा है कि कुछ भी अगर हो जाए तो इतना कम से कम आपको कवर चाहिए। एक वो प्लेन कवर लें, और उसके बाद आपको लगे कि आपकी एज अनुसार या आपकी फैमिली हिस्ट्री के अनुसार आपको कुछ और कवर लेने की जरूरत है, तो वो एक एडिशनल टॉप अप लें। इसके प्राय वुमेन मतलब हर कोई वुमेन एंड मेन ये करते हैं कि वो बहुत एक एक्सोटिक प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसका प्रीमियम, क्यों, इंश्योरेंस आखिर तो एक कॉस्ट है,
लेकिन ये रिस्क कवर लेना जरूरी है, पर उसको सोच समझ के लिया जाए। और जहां तक कि दूसरी इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ महिलाओं से, क्योंकि हमारे लक्ष्मी प्लेटफॉर्म पे वर्किंग वुमेन भी है और स्टे एट होम वुमेन भी है, और काफी गिग इकोनॉमी जो एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है वो भी है। तो उनसे ये मैं कहती हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी है उस हिसाब से आप वो इंश्योरेंस लें। और स्पेशली अगर आपके मेन ब्रेड अर्नर अगर कोई मैन है, तो वो इंश्योरेंस में आप जरूर देख लें कि नॉमिनेशन क्या है। एक मैरिड वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट होता है, उसके हिसाब से आपका नाम उसमें डला हुआ है, वो एक क्लॉज है वो फिल किया हुआ है कि नहीं है। तो काफी जानकारी इस पे भी वुमेन को लेनी चाहिए। पर इंश्योरेंस एक, हमेशा हम ये कहते हैं कि आप जब जैसा आपने कहा है प्रीति, इंश्योरेंस चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस की क्योंकि हम बात करें, वो महिलाओं के लिए उतना ही जरूरी लेना है जितना पुरुषों के लिए लेना जरूरी है। इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को अप टू डेट रखें, जैसा प्रीति ने टिप्स दिए हैं। पर कई बार कुछ गलतियां हो जाती है पूजा। तो अभी जब एक महिला को अपना एक सक्सेसफुल निवेश एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं आपसे चाह रही हूँ कि आप एक पॉइंटेडली 5 या 6 कुछ गलतियां बताएं जिससे बचने की जरूरत है अभी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो एसआईपी शुरू करते हैं ना, वो मैं कहूंगी जो गलतियां हैं कि आपने एक बार शुरू कर दी तो उस पे एंड नहीं होता है। आप ना अगर भूल जाते हैं कि मैंने एसआईपी को टॉप अप नहीं किया है, मैं अपने गोल्स को रिविजिट नहीं कर रही हूँ, तो आप स्टेप अप एसआईपी यूज करें। बहुत अच्छा ऑप्शन है स्वाति। एंड जब भी आप निवेश करते हैं उसी समय पे आप स्टेप अप का एक आप उसमें परसेंटेज फीड कर लें। मैं एग्जांपल दूंगी, अगर आप 10,000 की एसआईपी रिटायरमेंट के लिए प्लान करें 30 साल के समय के लिए, 12% रिटर्न पे वो 3-3.5 करोड़ का पोर्टफोलियो बनेगा। लेकिन अगर आप उसमें 10% का स्टेप अप लगाते हैं तो यही पोर्टफोलियो अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ तक पहुंचेगा। तो काफी टाइम हमको समझ में नहीं आता, हमको लगता है हम तो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट लेकिन बढ़ क्यों नहीं रहे। तो स्टेप अप का एक मैं सलाह दूंगी, ये मिस्टेक को आपको रेक्टिफाई जो मंत्र है वो करना है। नंबर 2 मैं कहूंगी, कोविड में जैसे हमको सिखाया गया बहुत सारी चीजों में हेल्थ इंश्योरेंस एंड कंटिजेंसी कितना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही काफी टाइम महिला ये सोचती है कि मैंने घर पे कैश है तो वो भी एक कंटिजेंसी है, मेरे को कभी भी काम आ जाएगा। लेकिन आप ये नहीं समझती है कि जो आप डरती है ना उसको निवेश करने के लिए, कि अगर मैं निवेश करूंगी और उसमें लॉस हो गया, मैं निकाल नहीं पाई, लेकिन आप ये नहीं समझ रही है कि जो घर पे पड़ा है ना वो भी लॉस जा रहा है। क्योंकि उसका लॉजिक है कि आप इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो 6-7% पे बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर आप उसको निवेश भी नहीं कर रही है ना, उसमें लॉस हो रहा है, तो इसके लिए या तो आप एफडी भी लगा लेंगे या लिक्विड डेट फंड में भी डाल देंगे ना तो भी ठीक है। तो ये मिस्टेक है और इसका क्या बनता है। और लास्टली नंबर 3, जैसे हमने आज इंश्योरेंस की बात की, आप इंश्योरेंस जो है, वेदर आप अभी अभी आपने कमाना शुरू किया, आप आपके पेरेंट्स की पॉलिसी में है या अगर आप फैमिली में फ्लोटर में है या आपकी कंपनी के साथ आपकी पॉलिसी है, मैं कहूंगी आप ये इंडिविजुअल पॉलिसी होनी चाहिए। आज की तारीख में 5 लाख तो बेस है, आप ऊपर सुपर टॉप अप लगा लें 20 लाख का, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये जो एक बार हॉस्पिटलाइजेशन लग जाता है ना, हमको समझ में हमको लगता है हाँ मेरी मेडिकल पॉलिसी है, लेकिन जब हम पूछते हैं ना कितनी है तब पता चलता है बहुत कम है। लेकिन जब हॉस्पिटल का खर्चा भी देखें ना वो 5 लाख से तो शुरू होता है। तो ये 3-4 बातों का ध्यान आपको रखना जरूरी है। बिल्कुल, तो 3-4 बातों जिसका ध्यान में रखते हुए आपको अपने फाइनेंशियल जर्नी को आगे बढ़ाना है। और कई ऐसी महिला निवेशक हैं जो कि सक्सेसफुली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रही है। कहाँ पर महिला निवेश नहीं कर रही है अभी? स्टॉक मार्केट में महिलाएं निवेश कर रही हैं, म्यूचुअल फंड में कर रही हैं, कुछ कंजर्वेटिव महिला निवेशक भी है। पर आपको बस अपने आप को जागरूक रखने की ज़रूरत है। बस किसी के बहकावे में आके गलत निवेश नहीं करना है और अपने निवेश को रोकना नहीं है। यही हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का आज मानना भी रहा है। बहुत धन्यवाद सुरंजना आपका, प्रीति और साथ ही पूजा आपका भी हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में आप शामिल हुई और बताए आपने नारी के निवेश मंत्र। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।